परमात्मा नारायण का वांगमयी स्वरूप कहा गया है। यह श्रीमद्भागवत साक्षात परमात्मा नारायण ही है। महात्मा खंड की चर्चा जब आती है तो उसमें वर्णन है श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध प्रवास क्षेत्र में उद्धव जी महाराज ने कृष्ण भगवान द्वारकाधीश से कहा, कलयुग आ रहा है, आप इस संसार को छोड़कर अपने लोक को जा रहे हैं, तो भक्तों की रक्षा कैसे होगी, भक्तों का कल्याण कैसे होगा। परमात्मा नारायण द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अरे उद्धव जी, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। जो काम मैं कर सका हूँ अच्छी बात, जो काम मैं कर सकता हूँ किया हूँ और करना चाहिए, वह सबकी सब शक्ति अपना मैं इस श्रीमद्भागवत में दे करके जा रहा हूँ। ये श्रीमद्भागवत से दुनिया के लोग अपना कल्याण कर सकेंगे। इस श्रीमद्भागवत की दिव्य कथा को श्रवण करके मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकेंगे। इस श्रीमद्भागवत की दिव्य कथा को श्रवण करके इस संसार के जीव अपने लोक को सुधार सकेंगे, परलोक को सुधार सकेंगे। जैसे उनकी कामना होगी वह पूर्ण होगी। यह कहते हुए भगवान ने कहा, यह श्रीमद्भागवत सामान्य नहीं, ये मेरा स्वरूप है। इसे वेदों का सार मानना चाहिए। सब वेदांत सारम ही भागवत मिश्यते। सब वेदांत सारम, सभी वेदांत का ज्ञान का ये सार है। तद सामृद्र तत्स्य नान्यत स्यादति क्वचितः। एक बार भी जो श्रीमद्भागवत के अमृत रस को पान कर लेगा, उसे अन्य रस पान करने की जरूरत ही नहीं होगी। और इस श्रीमद्भागवत की कथा को चाहे सकाम से कथा सुने या अकाम से कथा सुने, मोक्ष की भाव से सुने या संसार के कल्याण के लिए, अपने निज के कल्याण के लिए, लौकिक सुख की प्राप्ति के लिए या अलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए इस श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करें, अवश्य उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वेद व्यास जी कहते हैं, श्रीमद्भागवत की कथा अकामः वृत्ति, अकाम भावना से कथा श्रवण करना चाहिए। अकाम भावना से कथा श्रवण करना चाहिए, अर्थात हमें यह मिल जाए, यह मिल जाए, यह भावना रखेंगे तो वह तो मिलना ही है, आपको प्राप्ति होगी। लेकिन यह छोटी बात है। जब हम निष्काम भाव से, अर्थात हम कहें, हे प्रभु, हम कथा आपका सुन रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान केवल चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, तब परमात्मा नारायण कहते हैं, भाई अकामः, अगर आप अकामः सर्व कामो, अगर निष्काम भाव से श्रीमद्भागवत की कथा आप श्रवण करते हैं तो सर्व कामों, आपको सब काम कामना के सिद्धि कर देंगे। लेकिन कामना करेंगे तो जिस भाव का आपने कामना किया है बस वही पूरा करेंगे। अगर कामना नहीं किया है तो जितने आपके लिए कल्याणकारी है वह सबको सब हम पूरा कर देंगे, सबको सब हम पूरा कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अकामः सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि। इतना ही नहीं, अकाम भावना से अगर काम करेंगे आप तो सभी कामनाएं आपको सिद्ध कर देंगे। अंत में व मोक्ष काम उदारधि, मोक्ष की कामना भी आपकी सिद्ध हो जाएगी। यह कैसे? वेद व्यास जी कहते हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन। ये भागवत की दिव्य कथा श्रवण करने से भक्ति योग्य, भक्ति योग अपने आप जागृता अवस्था में आ जाएगा और
स्वरूप ज्ञान और वैराग्य आपको तो प्राप्त होगा ही, मुक्ति की भी आपको प्राप्ति होगी। कहा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? कहा कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के ये दो पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के दो पुत्र हैं। हम मुक्ति भगवान की दासी है, भगवान की मुक्ति दासी है, भक्ति की दासी है मुक्ति। अतः जो इस श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेगा, भक्ति के दो बेटे ज्ञान वैराग्य तो उसके पास आएंगे ही, मुक्ति भी उसे अवश्य प्राप्त होगी। यह कहते हुए कहा उस भगवान को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ जो भगवान इतने उदार हैं। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षाय ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे। वह वासुदेव वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन जो है कैसे हैं? तो कहा नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे। वे दुनिया के जितने कर्म विकर्म कर्म हो रहे हैं सबके साक्षी हैं। यह मत समझिए कि आपको नहीं देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा उनका गुण है यह इदम कृपया कर्मयी। जो आप करते हैं, जो धरते हैं, सबको हरण करके कर्मयी व्याक्षक्षय मुमुक्षवे, वह सब आपको प्रदान करके मोक्ष भी प्रदान कर देते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत संसार के अंतर्गत दिव्य स्वरूप हैं, जिनको ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं, वरुणेन्द्र प्रणाम करते हैं, रुद्र मरुत सब स्तुति करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति दिव्यै, उस वसुदेव जी को सब प्रणाम करते हैं। इतना ही नहीं, अस्वरी वेद वेद भी उन्हें प्रणाम करते हैं। और योगी लोग ध्यान अवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति ये योगिना, योगी लोग ध्यान के माध्यम से उस परमात्मा नारायण का दर्शन करते हैं। वैसे परमात्मा नारायण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम संसार के जीवों के कल्याण करने में सदा समर्थ हैं। उनकी ही कथाओं से श्रीमद् भागवत भरा पड़ा हुआ है। भागवत का मतलब ही होता है भागवत। मतलब क्या है? भागवत भागवत। भागवत कौन है? जो भगवान का हो गया है उसे भागवत कहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान के दिव्य लीलाओं की जहाँ चर्चा हुई है, जहाँ भगवान के अद्भुत लीलाओं का चर्चा है, वही श्रीमद् भागवत में भगवान के भक्तों की भी दिव्य लीलाओं का चर्चा एक साथ हुआ है। इसलिए इसका नाम पड़ा श्री भागवत। दूसरा अर्थ इसका हुआ श्री भागवत। क्या मतलब हुआ? ये भागवत है। भागवत माने मकरंद, भागवत माने रस, भागवत माने जैसे कमल का पराग है वैसे पराग है। ये किसका पराग है? तो कहते हैं श्री भागवत। ये श्री जी का भागवत है। श्री जी कौन? राधा रानी। श्री जी कौन? महालक्ष्मी। अर्थात ये श्रीमद् भागवत लक्ष्मी नारायण भगवान का स्वरूप तो है ही। लक्ष्मी के ऐश्वर्य का क्या है भाई? लक्ष्मी जी का भी ऐश्वर्य का स्वरूप है। यह श्रीमद् भागवत राधा रानी का ऐश्वर्य का, राधा रानी के चमत्कार का, राधा रानी की कृपा का, राधा रानी के ऐश्वर्य का, राधा रानी के दया का, राधा रानी की कृपा कटाक्ष का, मकरंद का नाम भागवत है। पूरे भागवत में राधा रानी का ही ऐश्वर्य चमकता है, क्योंकि राधे के बिना श्याम आधे होते हैं। राधा परमात्मा नारायण श्री श्याम सुंदर,
जिनके कई नाम हैं, उनकी आराधनी शक्ति का नाम राधा रानी है। तो ये राधा रानी का मकरंद है, ऐश्वर्य है, उसे श्री भागवत कहा गया है। भागवत का मतलब क्या है? एक और अर्थ है, भौ से भूमि, औ से आकाश, औ से अग्नि, गौ से गगन, त से तुर्य अवस्था। अर्थात ये भूमि, अग्नि, आकाश, अंतरिक्ष, हवा, जल सब जिनके कारण इस संसार में प्रकट हुए हैं वे भगवान हैं। दूसरी बात, ये भूमि, ये आकाश, ये अग्नि, अंतरिक्ष, जल जिसके बस में सदा रहते हैं वह भगवान है। अब भगवान जिसके बस में रहते हैं वह भक्त है। ऐसे भक्तों की कथा इस श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आई है। इसलिए अर्थ बताते हुए कहा गया, भव भगवान वाचक, भव भगवान का वाचक है, अग्निवाचक, आकाशवाचक, गगनवाचक, व वैभववाचक। ये परमात्मा नारायण के सारे स्वरूप की वाचन करते हैं या प्रस्तुति करते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का वर्णन कई अर्थ आए हैं। संक्षेप में आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। तो इस श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने रचना की तो 18,000 इसमें श्लोक हैं। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। कोई भी एक भी स्कंद ऐसा नहीं, कोई भी एक भी श्लोक ऐसा नहीं, कोई भी एक ऐसा अध्याय नहीं जिसमें भगवान और भक्त की दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए संसार में जितनी रचनाएं हुई उन रचनाओं में सर्वोत्कृष्ट रचना श्रीमद् भागवत को माना गया। 18 पुराण है, 18 पुराणों में सर्वोत्तम पुराण या अंतिम पुराण जो वेद व्यास जी ने रचना की वो श्रीमद् भागवत है। अन्य जितने पुराण हैं सब पुराणों में जिस पुराण के जो देवता हैं उनका महात्मा का प्रतिपादन किया गया है। अंत में श्रीमद् भागवत का रचना श्री वेद व्यास जी ने किया, जिसका प्रचार सुखदेव स्वामी ने किया। ये दोनों ही अवतार भगवान के हैं। तो इन्होंने एक ने रचना की भागवत की और एक ने प्रचार किया। तो ये श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक में भगवान, भक्ति, ज्ञान, वैराग, मुक्ति, मोक्ष की चर्चा सर्वत्र किया गया है। इस प्रकार से इस संसार के अंतर्गत जो भी कुछ हम चाहते हैं वह सब कुछ देने में समर्थ श्रीमद् भागवत है। इसलिए आजकल भागवत श्रवण करने का, भागवत सप्ताह यज्ञ सुनने का, भागवत सप्ताह यज्ञ आयोजन करने का एक परंपरा निकल गई है। सब एन केन प्रकार इसको श्रवण करते हैं। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी ने श्रीमद् भागवत के महात्म की चर्चा श्रीमद् भागवत में नहीं किया। 18,000 श्लोक में भागवत का महात्म्य प्रत्यक्षता नहीं वर्णन आया। स्कंद पुराण जो महत्वपूर्ण पुराण है उस पुराण में 5 अध्याय आए हैं। जिन 5 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के महात्म खंडन किया गया, वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत महात्मा खंड प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक ही श्रीमद् भागवत के, श्रीमद् भगवान के भक्त का, भक्ति का, ज्ञान का, स्वभाव का, प्रभाव का वर्णन एक श्लोक में ही मिल जाता है। प्रमाण कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। महात्म खंड का जब शुरुआत किया वेद व्यास जी ने कहा उसको मैं प्रणाम करता हूँ, उसको मैं नमन करता हूँ। किसको? जिसका स्वभाव मुझे मालूम है, जिसका स्वरूप मुझे मालूम है, जिसका प्रभाव मालूम है। अर्थात सनातन ग्रंथों में इस बात का वर्णन आया है, अगर किसी से अनजान में दोस्ती हो जाए तो निभाने का डर नहीं रहता है। इसलिए शास्त्र में भी ऐसी व्यवस्था है कि हमें जानबूझकर ही दोस्ती करना चाहिए। किससे? चाहे व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, या साहित्य हो, या ग्रंथ हो। अर्थात उसके स्वरूप को जानना चाहिए, उसका स्वरूप कैसा है। स्वरूप का मतलब रूप कैसा है। बिना रूप को जाने पहचानेंगे कैसे? इसलिए रूप जानना जरूरी है। रूप अगर जान गए तो उस स्वभाव को भी जानना चाहिए कि स्वभाव कैसा है। अगर स्वभाव लिच्चड़ का होगा, अगर उसका स्वभाव कृपण का होगा तो दोस्ती से कोई लाभ नहीं होगा। उसका स्वभाव कैसा है? उदार हो, तब उससे दोस्ती करें तो लाभ होगा। तो कहते हैं स्वभाव जानना चाहिए और उसका प्रभाव जानना चाहिए। तो इस श्रीमद्भागवत के जो भगवान हैं उनका स्वरूप क्या है, उनका प्रभाव क्या है और उनका स्वभाव क्या है। जब तक जीवन में किसी के स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव को जीव जान नहीं लेगा, तब तक उसके जीवन का अभाव कभी दूर होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन का अभाव हम दूर करना चाहते हैं तो हम उसकी सन्निधि में जाएं, उसकी शरणागति में जाएं, जिसका स्वरूप मुझे मालूम है, जिसका स्वभाव मालूम है, जिसका प्रभाव मालूम है। ये प्रथम श्लोक में लिखते हैं कि भागवत के जो भगवान हैं वो कौन है, क्या नाम है, उनका रूप क्या है। तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। वह भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। रूप उनका सच्चिदानंदमय है। सच्चिदानंदमय का मतलब क्या है? मतलब वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। संसार में हम आप सब सत्य ही हैं, असत्य नहीं कहा जा सकता है। हम चलते हैं, बोलते हैं तो चेतन है, लेकिन हम संसार के जीव हैं। हम में आनंद नहीं है, हम आनंद नहीं है, क्योंकि सुख अलग है, दुख अलग है, लाभ हानि अलग है। लेकिन आनंद ही संसार में एक ऐसा दिव्य रचना है, दिव्य परमात्मा की विभूति है, दिव्य ऐश्वर्य है, जिसका विपरीत आज तक कोई शब्द बना ही नहीं, उल्टा हो नहीं सकता। लाभ का उल्टा हानि है, जय का उल्टा विजय है, दिन का उल्टा रात है। लेकिन आनंद का उल्टा आप खोजते रहिए, नहीं मिलेगा। सुख का दुख है, दुख का सुख है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं। क्योंकि परमात्मा नारायण ही ऐसे हैं जिनका विपरीत कोई हो ही नहीं सकता है। परमात्मा नारायण आनंदमय है। इसलिए चाहे भगवान त्रेता में संसार में आए हों या द्वापर में आए हों, जब यशोदा मैया के घर में कृष्णचंद्र आए तो उस समय यह नहीं कहा कि बेटा हुआ है, यह नहीं कहा कि लड़का हुआ है। सबने कहा कि नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद के घर आनंद हुआ है, मतलब भगवान हुआ है। तो इस प्रकार से संसार में भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य है। कैसा है? चैतन्य है। कैसा है? आनंद है। अर्थात भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य है। और आगे चले तो भगवान ही सत्य है। भगवान के सिवा संसार में जितना कुछ है सबका सब झूठ है। भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सबका सब झूठ है।
एक बार जगत जननी जगदम्बा भवानी भुवनेश्वरी पार्वती ने कैलाशपति से बड़े प्रेम से पूछा, महाराज सत्य क्या है और असत्य क्या है, साँच क्या है और झूठ क्या है। शंकर भगवान ने कहा, हे अन्नपूर्णे, हे प्राण प्रिय, मेरे जानने में मेरा अनुभव जो है का सत हरि भजन जगत सब सपन, सत्य ही ये भजन ही सत्य है, भजन ही सत्य है, सत्य ही भजन है, बाकी सब झूठ है। ये संसार जो देख रहे हैं, ना घर तेरा ना घर मेरा, यह तो रैन बसेरा है, ना कोई रहा है न कोई रहेगा, चलन चालाकी बेरा है। इस संसार में कोई रहा नहीं है न रहेगा। इसलिए हमारे स्वामी जी हमेशा आरती में, मंगला आरती में कहा करते हैं कि भजन कर चोला आखिर दे जीवा जाई अकेला। एक दिन आपको अकेला जाना है, भाई बंधु पति पत्नी कोई आपको साथ देने वाला नहीं है। एक दिन वहाँ अकेले जाना है आपको। हाँ, संग आपका जाएगा, आपका सेवा जाएगा, आपका दान जाएगा, आपका पुण्य जाएगा, आपका धर्म जाएगा, वो आपके साथ जाएगा। भागवत के ये संकेत है। लोग कहते हैं क्या लेकर आएंगे, क्या लेकर के, ना ये गलत है। आप आए हो सो आए हो, लेकिन लेकर जाना है। पाप भी लेकर जाओगे, पुण्य लेकर भी जाओगे। पाप कमाओगे तो यमराज के दूत मुगदर लेकर आएंगे, कूट कूट करके पीप की नदी में तैराते हुए तुझे ले जाएंगे। अगर पुण्य किया है, दान किया है, धर्म किया है, गोदान किया है, सवाल दान किया है, तो पालकी पर बैठा कर सुंदर सुंदर चीज़ों को खिलाते हुए तुझे ले जाएंगे। तो पुण्य जाता है साथ में, पाप भी जाता है साथ में। अब कहते हैं, भागवत का सूत्र है कि आप जीव को निर्णय करना है कि हम क्या लेकर जाना चाहते हैं। कहते हैं पाप किए बिना चैन नहीं, पाप करत दिन रैन। तो कहते पाप किए बिना चैन नहीं, पाप करत दिन रैन, इसी में तेरी प्रसन्नता, तो करो पाप दिन रैन, इसी में सुख है। तो पाप करो, हिसाब होगा एक दिन तुम्हारा। इस प्रकार से परमात्मा नारायण का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। ये सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। इसलिए जब तक ये शरीर में रहते हैं तभी तक शरीर का पूजा पाठ जो किए कर लीजिए। जैसे शरीर से निकल जाते हैं बस लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। अब तक पता नहीं चला, पूरे जीवन में जब तक हम रहे पता नहीं चला सत्य क्या है, लेकिन जब प्राण निकल गया तब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। तो यही राम सच्चिदानंद रूपाय है, सच्चिदानंद रूपाय है। तब इनका प्रभाव कैसा है? प्रभाव का क्या कहना है महाराज? विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति संकल्प मात्र से कर देंगे, विश्व का पालन संकल्प मात्र से करेंगे। अब विश्व को पल भर में प्रलय कर देंगे। कहते हैं मुकम करोति वाचालम पंगुलम घायते गिरिम। ये पंगु को लूल्हा लंगड़ा को पहाड़ फैला देंगे, गूंगा को वाचस्पति बना देंगे। क्या कहना है? मुकम करोति वाचालम पंगुलम घायते गिरिम, पहाड़ फनवा देंगे। ये परमात्मा राई को पहाड़ बना देंगे, पाई पहाड़ को राई बनाने के इतनी इनमें शक्ति है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सब कर तुम सर्व ऐश्वर्य संपद परमात्मा का प्रभाव है कि विश्व को पल भर में रचना कर दिया। कमल, नाभि से कमल निकाला, कमल से ब्रह्मा निकाला और ब्रह्मा से सृष्टि प्रारंभ हो गई। अमंत में कल्प का समय आया तो पुनः जल में विलीन कर दिया। इस प्रकार से परमात्मा का, नारायण हरि का स्वरूप है सच्चिदानंदमय। इनका प्रभाव है कि सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और सृष्टि का समय आने पर संहार भी कर देते हैं। तब कहा महाराज इनका स्वरूप जान लिया, इनका प्रभाव जान लिया, इनका स्वभाव कैसा है। कहा कि स्वभाव तो इनका ऐसा है, केवल शर्त एक इनके सामने है, कितना भी दुनिया का बड़ा से बड़ा
कुकर्मी हो, पापी हो, अनिष्टकारी हो, बेविचारी हो, कलंकी हो, अगर इनके शरण में एक बार कह करके आ गया, हे प्रभु तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है, तुम ही मेरे हो, अब जाऊं कहाँ तज चरण तिहारो, बहुत गई थोड़ी बाकी है, कहाँ जाऊं प्रभु आप ही हमारे हैं। परमात्मा नारायण कहते चिंता मत कर, मेरी घोषणा सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पाप भूइ मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हारा सब पाप ताप छोड़ो, केवल शरण में आने की जरूरत है। कहा पापी हूँ, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म का अगर पापी कहकर आ जाए